बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के किनारे एक गांव हुआ करता था। उस गांव में मुकेश नाम का एक साधारण किसान था। इसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन वहाँ भी बंजार, जिसके चलते मुकेश अपने 2 गायों को जंगल में घास चढ़ाने ले जाता था और शाम को घर लौटते वक्त सूखी लकड़ियाँ ले आता था और उसे बाजार में बेचकर आपने गुजारा किया करता था। एक दिन की बात है। अरे श्याम भाई, क्या हलचल है? आज लकड़ी लाने नहीं जाओगे? नहीं भाई, और कितने दिन तक ऐसे लकड़ी बेचकर गुजारा करूं? हमारा जो बंजार भूमि है ना, उस पर थोड़ा कम किया जाए, क्या पता बारिश हो जाए जिससे सब्जी की खेती किया जा सके। हाँ भाई, मैं भी सोच रहा हूँ। और कितने दिन तक ऐसे लकड़ी बेचकर गुजरा करूं? कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। मैं भी अपने खेत पर काम शुरू करूंगा। इस साल सूखा पड़ गया। आसमान से एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। फसलें सूख गईं। मुकेश के पास खाने को कुछ नहीं बचा था। उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। गाय अपने मालिक की इस हालत को देखकर बहुत दुखी हुई। वह जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। एक रात को जब मुकेश सो गया, गाय खड़े खड़े सोचने लगी। तभी उसे एक योजना सूझी और वह जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल अजीबोगरीब जानवरों से भरा हुआ था। उस जंगल में कुछ साधारण और कुछ विचित्र जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बुढ़ा भेड़िया भी रहता था, जो हमेशा किसी न किसी जानवर के तलाश में रहता था, पर अब वह शिकार नहीं कर पाता था। रोज की तरह आज भी भेड़िया शिकार पर निकलता है और काफी देर तक जंगल में घूमता रहता है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक गाय आती दिखाई देती है और वह विचार करता है, किस तरह का अजीब से जानवर चला आ रहा है, इसे तो पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। भेड़िया यही विचार करके गाय के सामने कूद पड़ता है और उससे कहता है, तुम्हें पहले तो कभी इस जंगल में नहीं देखा। क्या तुम इस जंगल में पहली बार आई हो? जल्दी से बताओ ताकि मैं तुम्हें अपना शिकार बना सकूं। भेड़िए की बात सुन गाय डर जाती है और मन ही मन सोचती है, ये आज मैं कहाँ फंस गई। अगर मैंने इस भेड़िए को बता दिया कि मैं एक गाय हूँ और पास के गांव से आई हूँ, तो यह मेरा शिकार कर लेगा। मुझे इससे बचने की कोई तरकीब लगानी होगी। गाय कुछ देर सोचने के बाद भेड़िए से कहती है, रुकिए रुकिए भेड़िए बाबा, आप मेरा शिकार मत करो, नहीं तो आप मुझे खाने के बाद मर जाओगे। मैं एक जहरीली गाय हूँ और मेरा स्वाद भी बहुत खराब है। सालों से इस जंगल के एक गुफा में रहती हूँ और कभी कभी बाहर निकलती हूँ। गाय की बात पर भेड़िया कहता है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। जंगल में केवल सांप ही जहरीला होता है, बाकी कोई नहीं। अब मेरा खाना बनने के लिए तैयार हो जाओ। रुकिए भेड़िए बाबा, मेरा विश्वास करो, नहीं तो आपको मेरा शिकार करने के बाद अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो जंगल के राजा मेरा कब का शिकार कर लिए होते, क्योंकि मैं उनकी गुफा के पास ही रहती हूँ। आप चाहो तो चलकर उनसे पूछ सकते हो। गाय की बात इस बार सुन भेड़िया गाय की बात मान जाता है और उसे वहाँ से जाने देता है। गाय अपनी चालाकी से अपनी जान बचा लेती है और जंगल में आगे की ओर जाती है। काफी दूर जाने के बाद गाय देखती है कि एक सुनहरी मुर्गी कुछ दूरी पर एक झाड़ी में फंस गई है और मदद के लिए किसी की तलाश में खड़ी है। गाय चालाक के साथ काफी दयालु भी थी और उसे मुर्गी की इस हालत पर दया आ जाती है और गाय अपनी सींगों से उस झाड़ को मुर्गी के ऊपर से हटा देती है। अपने ऊपर से झाड़ को हटा देख मुर्गी को राहत मिलती है और वह गाय से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जो मुझे इस झाड़ से निकाल लिया। पर मैंने कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा और तुम काफी परेशान भी लग रही हो। मुझे बताओ क्या बात है और क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ मुर्गी बहन, मैं इस जंगल में अपने मालिक की वजह से यहाँ आई हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ उस गांव में इस बार सूखा पड़ गया है और सभी लोग परेशान हो गए हैं। मेरे भी मालिक की सब फसल खराब हो गई है, जिसकी वजह से वे काफी दुखी हैं। और मैं यहाँ इस जंगल में अपने मालिक की परेशानी दूर करने का उपाय ढूंढने आई हूँ। मैंने सुना है यह जंगल तरह तरह के पशु पक्षियों से भरा है। हाँ बहन, तुमने एकदम सही सुना है। यहाँ हर तरह के पशु और पक्षी हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हूँ। तुम मेरे अंडे में से एक अंडा ले जाकर अपने मालिक को दे दो
जिसे वह बेचकर अपने नुकसान की भरपाई कर लगे। मुर्गी की बात सुन गाय पास ही रखे अंडों में से एक अंडा ले लेती है और अपने गांव में अपने मालिक के पास आ जाती है और उसकी खाट के पास रखा वही पास में बैठ जाती है। अगली सुबह गाय मुकेश को जगाने लगी। मुकेश ने आंखें खोला और पूछा, किया हुआ गाय, इतनी जल्दी क्यों जगाया? गाय ने अपने भाषा में कुछ ऐसा कहा जैसे वह कुछ बताना चाहती है। मुकेश समझा कि गाय को कुछ जरूरी बात कहनी है। मुकेश जैसे ही खाट से खड़ा हुआ वह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सोने का अंडा कहाँ से आया। उसने गाय को प्यार से सहला और सोने के अंडे को अपने साथ ले आया। उसने सोने के अंडे को बेच दिया और खूब सारा अनाज खरीदा। अब उसके पास खाने के लिए भरपूर था। गांव वाले हैरान थे कि मुकेश के पास अचानक इतना धन कहां से आ गया। कुछ लोग ईर्ष्यालु भी थे। उन्होंने मुकेश को कई तरह के आरोप लगाए, लेकिन मुकेश चुप रहा। वह जानता था कि सच्चाई क्या है और उसे गाय पर पूरा भरोसा था। मुकेश के घर के पास ही एक घर और था जिसमें एक लालची किसान रहता था। एक दिन वह मुकेश के घर आता है और मुकेश से अमीर बनने का राज पूछता है। मुकेश एक अच्छा आदमी था। वह अपने पड़ोसी को सब बात बता देता है कि किस तरह उसकी गाय जंगल से जाकर एक सोने का अंडा लेकर आई। मुकेश की बात सुन उसका पड़ोसी अपने घर चला जाता है, जहां वह अपनी पत्नी को मुकेश के अमीर बनने की बात बता देता है। किसान और उसकी पत्नी दोनों बहुत लालची थे। कुछ दिनों बाद फिर से सूखा पड़ने लगा। इस बार मुकेश पहले से तैयार करके रखा था। उसने अपने खेत में कुएं खुदवा और पानी की व्यवस्था की और इस तरफ लालची किसान दंपति भी रामू के जैसे अमीर बनने के लिए अपनी गाय को जानबूझकर जंगल में छोड़ आते हैं और अपने घर चले आते हैं। बेचारी गाय जंगल में चली जाती है और भेड़िए का शिकार बन जाती है। इस लालची किसान अपनी गाय को भी खो देता है और उसे लालच का फल मिल जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किल समय में भी उम्मीद और दृढ़ता से कामयाबी हासिल की जा सकती है और कभी-कभी हमारे सबसे छोटे दोस्त भी हमारे सबसे बड़े सहयोगी बन सकते हैं।